नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार नीमच नगर पालिका, कमाल की नगर पालिका को लेकर हम आपको वहां कवरेज दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की नगर पालिका चल रही है। क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि बड़े बड़े जो भूखंड है उनको बेचने का काम किया जा रहा है, वो भी चोरी छुपे। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मामला सिंधी कॉलोनी पुनर्वास का जो था, जमीन का घोटाला, उसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और खुलासा ये है कि नगर पालिका केस हारी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये है कि क्या इसकी जानकारी छुपाई गई थी। जिस तरह की प्रेस वार्ता पार्षद योगेश प्रजापति ने की और जो पूरा मामला सामने लाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी खुलकर अब सामने आ चुके हैं और वे भी एक विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग कर रहे हैं और एक पत्र लिखा गया है। इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है योगेश जी, उनसे बात करें किस तरह की नगर पालिका चल रही है और जिस तरीके से मुद्दे वे उठाते आ रहे थे, अब वो मुद्दे पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं और किस तरीके से उनके मुद्दों पर मोहर लग रही। खासकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी एकजुट होते दिख रहे हैं इनके साथ। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लगातार जो मुद्दे उठा रहे थे उन मुद्दों पर धीरे धीरे जो हकीकत सामने आ रही है? नमस्कार नवीन जी, मैं वॉइस ऑफ एमपी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी समय समय पर नगर पालिका के कारनामों को जनता के मध्य उजागर करती रहती है, जिससे जनता को वास्तविक नगर पालिका के हालात मालूम पड़ते हैं कि अभी नगर पालिका किस तरह से चल रही है। अभी लेटेस्ट में एक मामला आया था जिसके अंदर सिंधी पुनर्वास के नाम से जो ज़मीन थी, वो ज़मीन पूर्व में नगर पालिका ने उसमें हाई कोर्ट में केस लगाया था और उसमें स्टे मिला हुआ था। 2007 का केस है और 2023 तक स्टे था। लेकिन 2014 में नगर पालिका के सभापति ने उसके परिवार के कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर उसकी रजिस्ट्री करा ली। वो एक तरह से फ्रॉड रजिस्ट्री थी जिसकी आवाज़ मेरे द्वारा पूर्व में भी उठाई गई थी। नगर पालिका के अंदर दबाव भी बनाया गया था सीएमओ के ऊपर, मनोहर मोटवानी के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका के अध्यक्ष ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अभी लेटेस्ट में मामला जो है, मैंने हाई कोर्ट के अंदर से मुझे जानकारी लगी कि नगर पालिका जानबूझकर एक केस हार गई है। वो है सिंधी पुनर्वास विभाग वाला मामला जो था, उसका केस था। उसमें पूर्व में नगर पालिका ने वकील चेंज करा और वकील चेंज करने के बाद में 2 से 3 हेयरिंग में ही नगर पालिका मात्र 7 महीने के अंदर केस हार गई। 7 माह पहले उन्होंने वकील चेंज करा और 7 महीने में केस हार गई। तो इस तरह के हालातों को जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने मीडिया के मार्फत पत्रकार वार्ता करके पूरे शहर की जनता के बीच में ये मामला बताया कि अभी वर्तमान में नगर पालिका किस तरह से ज़मीनों का खेल कर रही है। इसको जब पूरे शहर की मीडिया ने इसको उठाया तो उसके बावजूद शहर की जनता ने भी देखा और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी जब पता लगाया तो वास्तविकता में नगर पालिका केस हार चुकी थी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा कहा जाता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ये वास्तविकता में बहुत निंदनीय बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर आपके द्वारा जनता के बीच में कहा जाता है कि मेरे को जानकारी नहीं है, तो आपको अपने इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस बात को आज सील भी लगा दी गई है क्योंकि आज जो है नगर पालिका के अंदर 20 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष जी को लिख के दिया है कि विशेष सम्मेलन लाया जाए और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जाए। साथ ही एक पत्र और जारी किया है जो दलगत राजनीति के ऊपर उठकर जिन्होंने भी शहर विकास की सोचा, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पार्षदों ने लिख के दिया है और वो मांग करी है कि आपने जो एक पहले प्रस्ताव पास किया था वकीलों को चेंज करने का, वो नगर पालिका के पार्षदों को वो अधिकार छीन लेते हैं, वो अधिकार वापस चाहिए। दूसरा पत्र उन्होंने दिया था कि ज़मीनों के बेचने का अधिकार आपने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने ले लिए थे कि पार्षदों के जानकारी के बिना भी आप ज़मीनें कोई भी बेच सकते हो। पूर्व में भी ये मामला मेरे द्वारा कई बार उठाया गया था, चाहे वो 36 नंबर का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री एरिया के आगे की ज़मीन का मामला हो। इन्होंने चोरी छुपे बेचने का कार्य करा था। ये मामला भी ओपन हुआ था और मीडिया की सुर्खियाँ बना था। तो ऐसे मामले जो उठाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी के भी लोगों का पार्षदों को भी आश्चर्य होता है कि हमारी नगरपालिका अध्यक्ष किस तरह से ज़मीनों को खेल कर रही है और फिर वो अनजान बन जाते हैं। ये एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि कोई किस तरह से मीडिया में बोलते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है और विपक्ष जो है बार बार इस तरह के मुद्दे उठाता है। तो विपक्ष उनका आईना है और उनको गंभीरता से इस बारे में चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा एक सभापति जो हमने जिसको बिल्कुल सुपर सीएम की तरह हमारे साथ रख रखा है, वो सही बात तो ये है कि नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी का ज़मीनों में पार्टनर है, लेकिन वो ज़मीनों का पार्टनर है वहाँ तक समझ में आया, लेकिन नगरपालिका के हिस्सेदारी में वो पार्टनर बन के और नगरपालिका को किस तरह से पलीता लगा रहा है ये सोचनी बात है। लेकिन उनके द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वो जो पार्षद उनके खिलाफ इस तरह की बात करता उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, जबकि उनको कार्रवाई उन पर करना चाहिए। ये आज पूरा शहर देख रहा है।
योगी जी, आपने दो बड़ी बातें कही है कि आपने कहा कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है नगर पालिका अध्यक्ष से तो वो कहती है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ आपने एक बड़ी बात ये कही है कि आप लोगों से अधिकार छीन लिया, सिर्फ सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष के पास में है कि कौन सी ज़मीन बेचनी है और कब बेचनी है, ये अधिकार उनके पास ही है। तो क्या मानते हैं जब ये सिंधी कॉलोनी की जो पुनर्वास की ज़मीन थी वो केस हार चुके थे, क्या उसकी जानकारी जब नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं थी? कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि छुपा के रखा गया पार्षदों से। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। एक तरह से नगर पालिका ने पूर्व में इसकी स्क्रिप्ट लिख दी थी और पूर्व में ही अगर मीडिया छाप रही है कि आपने वकील बदला और इसमें केस हारोगे और मात्र 7-8 महीने बाद केस हार जाते हो, तो इससे बड़ा प्रूफ और नगर पालिका अध्यक्ष को क्या चाहिए? मुझे आश्चर्य की बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उस दिन भी, जिस दिन प्रादेशिक अखबार दैनिक भास्कर ने 17 दिसंबर 2022 को एक खबर छाप दी थी कि आपके द्वारा जो है इसमें वकील चेंज करके और केस हारने की रणनीति बनाई जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है सीएमओ पे वकील चेंज करने का, इस कारण सीएमओ के खिलाफ अविश्वास लाया जा रहा है। तो उसके बाद 7 महीने बाद आज उस बात को सबूत मिल गया, उसको प्रूफ मिल गया और उसको सील लग गई। उसके बावजूद भी आपके द्वारा कहा जाता है कि ना मेरे संज्ञान में नहीं है और जानबूझ के नहीं आ रही, तो ये आश्चर्यचकित बात है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि पहली बार इतिहास में नगर पालिका के अंदर संवैधानिक रूप से जो चुन के आए हैं पार्षद, जो लोकतंत्र का हिस्सा है, जो गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम है, जो राज्यपाल जी के यहाँ से उनका नोटिफिकेशन होता है, उन पार्षदों को फाइल दिखाने से छुपाया जाता है। आप देखिए कि फाइल कोई भी पार्षद देखने जाता है तो उसको बोला जाता है कि अध्यक्ष जी ने मना कर दिया है, सीएमओ साहब ने मना कर दिया है, आप उनसे फिर बुलवा दीजिए। तो ये पहली बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। जो सांच को आँच नहीं वाली जो बात करते हैं, उनको ईमानदारी का मुखौटा रखना चाहिए, उनको जनता के बीच में बोलना चाहिए। कोई भी पार्षद नहीं, आम जनता भी किसी भी फाइल को चेक कर सकती है, ये हमारा द्वार खुला हुआ है, लेकिन उनके द्वारा फाइलें छुपाई जाती है। इसका साफ साफ कारण ये है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और सिर्फ वो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगा। और वो मुझ पर भी कई तरह के दबाव डाल रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन ना तो मैं डरने वाला हूँ और ना दबते वाला हूँ। इनका ईमानदारी इनके जो ये बेईमानी के मामले हैं, ये मैं समय समय उठाता रहूँगा। अभी वर्तमान में ही परिषद के अंदर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बजट पास नहीं हुआ, उसके बावजूद भी झूठी स्क्रिप्ट लिखी गई और वहाँ पर मीडिया को भगाया गया, मीडिया को बोला गया कि आप लाइव नहीं दिखा सकते। ये कौन सा लोकतंत्र नगर पालिका चला रही है? इनके संगठन को भी देखना चाहिए, माननीय विधायक जी को भी देखना चाहिए कि किस तरह से नगर पालिका चलाई जा रही है और किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हमारे तो 14 पार्षद ही, 14 पार्षदों में साइन 7 पार्षदों ने हमारे करें और बाकी पार्षदों ने उन्होंने करें। तो ये बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो। योगी जी, साथ ही अगर बात करें तो नगर पालिका जब वो हाई कोर्ट और केस लड़ रही थी सिंधी कॉलोनी की पुनर्वास की ज़मीन को लेकर, उसके बावजूद रजिस्ट्री होना यानी कुरचित दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्री की गई, तो क्या मानते हैं 420 और तमाम जो धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए जिन लोगों ने इस पर जो है काम किया है? अगर वास्तविकता में नगर पालिका अध्यक्ष इस फाइल को समझे तो वो देखेंगे कि 2007 में स्टे लगने के बावजूद 2023 तक स्टे था, वो तो केस आज आ रहे हैं, लेकिन 2014 में अगर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली तो एक कूट रचित घटनाक्रम है और कूट रचना की गई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का नगर पालिका को प्रस्ताव पास करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जिलाधीश महोदय से मांग करूंगा कि इसकी फाइल की पूरी जांच करें कि इसमें कब स्टे था और कब रजिस्ट्रियाँ हुई है, और जिसने रजिस्ट्री करी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं जल्दी इस मामले में आगे ही कार्रवाई करवाऊँगा और मैं जिलाधीश महोदय से मांग करूँगा कि इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कब तक आप मानते विशेष सम्मेलन सामने आ सकता है जनता के? नगर पालिका अध्यक्ष को आज ही आदेश जारी करना चाहिए कि विशेष सम्मेलन लाया जाए और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय में इसको दायर किया जाए। लेकिन मेरी अधिवक्ताओं से, चाहे वो स्थानीय न्यायालय के अधिवक्ताओं की हो, हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से मेरी बात हुई है। अभी उन्होंने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष को किसी भी पार्षद से संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं इस केस को दायर करने के लिए अपील कर सकती है, क्योंकि नगर पालिका के अंदर एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी लोकहित की बात होगी नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं लेकर नगर पालिका हितों की रक्षा करने के लिए केस लगा सकती है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी जानबूझकर जनता को मूर्ख बना रही हैं और वो केस दायर नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पार्षदों का बहाना बना रहे थे। कल पार्षदों ने भी उनको लिख के दे दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि उनको बहुमत से पार्षदों ने लिख के दिया है कि इसका उच्चतम न्यायालय में केस दायर करे। अब तो उनको आज ही फाइल मंगवा कर ये करना चाहिए और जनता के सामने अपना सब करना चाहिए। क्या मानते हैं ये तो एक मामला था जो आपने उजागर कर दिया, इससे और भी कई ऐसे मामले होंगे जहां पर इस तरीके से खेल रचा जा रहा होगा? ये मामला भी 6 माह बाद हम लोगों को मालूम पड़ा, वो भी नगर पालिका से मालूम नहीं पड़ा, वो हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से जब मेरी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने मुझे बताया, तब मुझे मालूम पड़ा। लेकिन आपको आज जानकारी बता दूं कि नगर पालिका में कम से कम ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, ज़मीनों के मामले हैं। जैसे जैसे नगर पालिका के अंदर धीरे धीरे मामले खुलते हैं, अगर ये मामले हुए तो 100% नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर आर्थिक अनियमितता भी बनेगी और नगर पालिका अध्यक्ष को इस मामले में
मतलब बड़ी से बड़ा उन कार्रवाई होगी उन पे, क्योंकि कारण ये कि उन्होंने बहुत सारे इस तरह के कार्य कर चुके हैं। तो आपने सुना ये थे योगेश प्रजापति, जो लगातार इस मामले को लेकर उजागर करने में लगे हुए थे, हर रोज नए नए मामले खुलासे कर रहे थे। किस तरीके से लगातार वे दस्तावेजों को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, जिसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद एकजुट हुए और जिस तरीके से उन्होंने मांग की है कि विशेष सम्मेलन बुलाया जाए और उच्च न्यायालय में इसका केस वापिस दायर किया जाए, ताकि जनता के सामने जो भरोसा नगर पालिका को लेकर, परिषद को लेकर है और जिस तरीके चुने गए जो जनप्रतिनिधि है उन पर वो भरोसा बरकरार रहे। धन्यवाद।